बड़ी पुरानी कहावत है कि अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो। खास तौर पर ये सत्तू के लिए कहा गया है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और बदला लेने पर उतर आया है अमेरिका। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अमेरिका ने भारत पर बड़ा ऐलान किया है। एक बार को लगेगा कि शायद 24 घंटे पहले भारत ने गलत निर्णय ले लिया था, लेकिन वजह जानकर आपको लगेगा कि भारत ने बिल्कुल सही किया था। चीन का साथ देकर भारत ने बिल्कुल सही कर दिया था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा कि कल UNHRC में क्या हुआ था, जिसमें भारत ने न तो चीन के खिलाफ वोट किया था और न ही साथ दिया था। भारत अब्स्टेन था और इसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नाराजगी मिली। क्यों? क्योंकि मात्र 2 वोट के कारण अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान धरा का धरा रह गया। अमेरिका की सारे प्रतिबंध की लिस्ट पड़े के पड़े रह गए जो वो चीन के ऊपर लगाना चाहता था। अमेरिका ने बहुत सारे सपने पाल कर रखे थे, प्रतिबंधों की लिस्ट तैयार कर ली थी और इस लिस्ट के तहत चीन के ऊपर वार होता मात्र 2 वोटों के अंतर से। अब अगर आप जरा सोचेंगे तो अगर भारत ने साथ दे दिया होता और भारत अगर चाहता और अपने किसी सहयोगी पर प्रेशर बनाता, जैसे कि नेपाल पर बनाता या फिर और भी किसी पर बनाता, तो शायद अमेरिका को जीत मिल जाती। और अमेरिका जीतता तो चीन सिंजियांग के मुद्दे में बुरा फंस जाता और इसके बाद अमेरिका प्रतिबंधों की झड़ी लगा देता। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा मुस्लिम देशों ने चीन का साथ दे दिया, भारत अब्स्टेन कर गया। और मजे की बात यह है कि यूक्रेन, जिसे लाखों करोड़ों का ऑर्डर दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसने भी इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और वो भी अब्स्टेन कर गया। पर यहाँ पर चीन को जीत मिल गई। इस चीज से अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया। चलो आप रूस के मामले में वोट नहीं करते हो, अब्स्टेन नहीं करते हो, लेकिन चीन के मामले में आपने ऐसा क्यों किया? चीन के मामले में आपको अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो आपको बता दें, भारत ने ऐसा बिल्कुल सोच समझ कर नहीं किया। और जब आप जानेंगे ना भारत ने क्यों नहीं किया, इस बात को लेकर भारत की मिनिस्ट्री भी सामने आई। मिनिस्ट्री ने भी बयान रखे कि आखिर भारत ने क्यों नहीं किया वोट, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही किया। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं विपक्ष में भी और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ ये भारत के पास बहुत अच्छा मौका था, भारत को इस मौके को भुनाना चाहिए, क्योंकि चीन भारत का साथ कभी नहीं देगा। कई बार आतंकियों को बचाता आया है पाकिस्तान के। इसके अलावे UN में क्या भारत के परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्या चीन कभी साथ दे देगा? एक बार को लगेगा कि सचमुच ये बहुत अच्छा बड़ा मौका था और भारत को एक्शन ले लेना चाहिए था। पर बात दरअसल ये है ना कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी भारत के साथ कभी नहीं बनी है और अमेरिका उन देशों में भी आता है जो अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता है। उसके जितने भी सहयोगी हैं, आप नजर उठाकर देखें, वो सिर्फ अमेरिका के कहने पर चलते हैं। जैसा वो कहता है वैसा करते हैं। अमेरिका अगर दक्षिण चीन सागर से गुजरता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर, तो उसके पीछे पीछे ब्रिटेन भी गुजरता है। सारे अमेरिका के अलाय बिल्कुल उसी की तरह काम करते हैं जो अमेरिका चाहता है, चाहे खुद तबाह क्यों न हो जाए। अब यूरोप को ही आप देख लें, यूरोप तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। यूरोप के बैंक्स अब दिवालिया हो रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, गैस का सप्लाई बंद हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या ये अमेरिका के खिलाफ जाकर ये कहते हैं कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई को और ज्यादा फंड नहीं करेंगे? अब अमेरिका ने भारत के साथ पाकिस्तान वाला गेम खेलना शुरू कर दिया, F-16 POK। और अब अमेरिका का ये रूप भी देखिए, 24 घंटे नहीं बीते हैं और अमेरिका ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी करी है। और इस ट्रेवल एडवाइजरी में क्या जारी करा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए है ये ट्रेवल एडवाइजरी। और इसमें कहा गया है कि भारत की रेटिंग जो पहले 4
4 थी, 1 से 4 होती है इनकी रेटिंग। पहले जो 4 थी उस रेटिंग को घटाकर 2 कर दिया गया है और ये कहा गया है कि भारत के कई इलाकों पे आप नहीं घूमने जाएं क्योंकि यहाँ पर आतंकी खतरे हैं, यहाँ पे क्राइम भी बढ़ गया है और भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ अमेरिका की पहुँच बहुत कम है, ऐसे में तो बिल्कुल भी न जाएं। जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए साफ तौर पर कहा गया कि आप इस इलाके में बिल्कुल न जाएं, यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि अमेरिका ने ये ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए इस ट्रेवल एडवाइजरी में 3 रेटिंग दी गई है, मतलब पाकिस्तान का लेवल 3 है, यहाँ पर सोच समझ कर जाएं, ये वाली स्थिति है। पाकिस्तान से बुरे हालात क्या भारत के अंदर हैं? पाकिस्तान में कई विदेशी टूरिस्ट के साथ बदतमीजियां होते हुए साफ तौर पर देखा गया है, कई वीडियो तो सोशल मीडिया पर आ भी चुके हैं। पर उस पाकिस्तान की रेटिंग को भारत से ऊपर रखना मतलब साफ दिखता है कि यहाँ पर कूटनीति और राजनीति चल रही है। कल का बदला भारत से अमेरिका आज निकालने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर इलाके को खास तौर पर मेंशन करना इस बात को बताता है कि भारत की कमजोर नस को दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के साथ ये है कि कोई भी देश जब खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगता है या अपनी बात रखने लगता है तो वो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और यही हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का अपना रुख, चीन भारत तनाव में भी भारत ने अपना रुख कायम किया और कल के प्रस्ताव में जो भारत ने अब्सटेन करा वो बेहद जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि 2-3 बातें हैं। एक तो UNHRC में कभी भी चीन ने हमारे मानव अधिकार के मामलों में दखल नहीं दिया है और हमने भी उसी नीति का पालन किया है जो सालों से चलता आया है। हमने भी उसकी कोई भी नीति में दखल अंदाजी नहीं की। दूसरी बड़ी बात ये है कि जरा आप सोचिए, ये पश्चिमी देश जिन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, कल को ये पाकिस्तान के दुश्मन थे, आज पाकिस्तान के दोस्त बन गए हैं, उससे पहले पाकिस्तान के दोस्त थे। तो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका दरअसल सिर्फ अपने फायदे के अनुसार चलता है। ऐसे में कल को यही देश अगर कश्मीर का मुद्दा UNHRC में उठाए और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा? भारत ऐसे मुद्दों के लिए किसी के इंटरनल मामले में दखल देकर अपने लिए भी ऐसा भविष्य में माहौल बनाने की कोशिश नहीं करेगा और वही भारत ने किया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।